अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था कि जो डेली सूर्य की तिलावत करते हैं, सूरह रहमान या सूरह मुल्क या फिर सूरह यासीन वगैरह, तो उसका एहसाल सवाब कर सकते हैं या नहीं, या फिर एहसाल सवाब की नीयत से पढ़ना होगा, फिर अपने लिए अलग से पढ़ना होगा। नाज़रीन, जान ले कि जो मामूल है, बहुत सारे लोग करते भी हैं माशाल्लाह, कि डेली कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, और क्या है सूरह मुल्क पढ़ते हैं। तो क्या है, इसका सवाब पहुंचा सकते हैं। इसमें कुछ आम खास नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के हर एक लफ्ज में, हर एक हरकत में, हर एक अल्लाह तबारक तआला ने एक लफ्ज में, एक जुमले में क्या है, अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार बरकतें, रहमतें अता फरमाने का वादा किया है। अगर आप हदीस तय्यबा से ये बात साबित भी है कि कुरान मजीद का एक लफ्ज पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। एक लफ्ज पर 10 नेकियां। सोचें, अगर आपने अलीफ पढ़ा तो 10 नेकियां, लाम पढ़ा तो 10 नेकियां, मीम पढ़ लिया तो 10 नेकियां। सिर्फ अलीफ, लाम और मीम पढ़ा तो आपको 30 नेकियां मिलने वाली हैं। तो माशाअल्लाह आप 30 नेकियों के हकदार उसी वक्त जब आपने अपनी जबान से पढ़ लिए, आपके दर्ज हो गए। आप उसका एहसाल सवाब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप एहसाल सवाब करेंगे तो उसका आपको सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, जो आप दुनिया में बैठ कर क्या है, पुरफतन दुनिया में बैठकर रब्बी करीम को याद करते हुए तिलावत कर रही हैं या कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब फौरन ही क्या है, फरिश्ते दर्ज कर लेते हैं। फिर एहसाल सवाब की नीयत से अगर पढ़ रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा होता है कि उसमें खुलूस ज्यादा आ जाता है। यानी डेली जो हम पढ़ते हैं उसको कुछ डेली के मामूल के हिसाब से पढ़ते हैं, एहसाल सवाब से की नीयत से पढ़ते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से उस वक्त पढ़ते वक्त क्या है, खुलूस ज्यादा आ जाता है। तो आपने ऐसा भी किया तो भी बेहतर है। वैसे तो कुरान मजीद को खुलूस और मोहब्बत के साथ ही पढ़ना चाहिए। तो जितना हो सके कुरान मजीद के तलफ़ुज़ और कुरान मजीद को सही पढ़ें। जहाँ पर ठहराव है, ठहराव की जगह ठहराव करें। ऐसा नहीं कि उर्दू की तरह रटें, बिल्कुल ना करें। कुरान मजीद को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करें। कोशिश क्या, पढ़ना ही है। और क्या है, ऐसा नहीं कि फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो आपका मामूल है उसे कंटिन्यू करें। आपको सवाब, जो पढ़ रहे हैं उसका सवाब मिलने वाला ही है, और ऐसा सवाब को, सवाब जिसको कर रहे हैं उससे भी सवाब मिलने वाला है। और याद रखें कि एहसाल सवाब में सवाब एक ऐसा अमल है, जब आप इसे कर रहे हैं तो पहले आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है। अगर आपने 10 लोगों को पहुंचाने का नियत कर लिया है तो वो 10 लोगों में भी बराबर तकसीम होने वाला है। अगर आपने सिर्फ एक को खुसूसी तौर पर एक को चुन लिया है तो वो एक ही को पहुंचेगा। खुसूसी तौर पर क्या है, ये एहसाल सवाब का जो अमल है वो आपकी नीयत पर मुश्तमल है। आपने अगर 1000 लोगों के लिए भी इरादा किया है तो रब्बी कदीर बड़ा रहम व करम फरमाने वाला है। तो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला सब में इंसाफ फरमाएगा। और क्या है, अगर आपने किसी कब्रिस्तान में जाकर किसी एक ही शख्स के लिए दुआ मांगी हो या फिर एहसाल सवाब किया हो तो वह उसी को पहुंचने वाला है। आपने सबके लिए मांगी तो माशाअल्लाह सबके, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी कदीर सबके लिए इंसाफ फरमाएगा और सबको क्या है, उसे फयूज़ बरकत से नवाजेगा। और क्योंकि हदीस पाक में है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो पहले अपनी नीयत मुकर्रर कर लें, अपनी नीयत सोचें कि एहसाल सवाब हम फुलां को कर रहे हैं या फिर जितने भी मरहूमीन हैं उन सबको कर रहे हैं, तो रब्बी कदीर बहुत ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। उसका सवाब आपको भी मिलेगा, एहसाल सवाब करने जिसको किया जा रहा है उसको भी मिलेगा। और ये नहीं कि आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका अपना मामूल जारी रखें और जिसे भी एहसाल सवाब करना हो आप कर सकते हैं। और अपने लिए जखीरा करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही बेहतरीन अमल है, वो भी कर सकते हैं। जहाँ कोई किसी को एक नेकी देने पर रोता होगा, पलट कर चला जाता होगा, ऐसे मौके पर जहाँ दुनिया में हम लोग किसी को पेट भर खाना खिलाना तो दूर की बात, किसी से अच्छी बात करना भी तकब्बुर के साथ क्या है, अच्छी सी बात नहीं करते, इतराते हैं, घमंड दिखाते हैं, तो ऐसी
गुरफतन दौर में किसी को एहसाल सवाब पहुंचाना, किसी मरहुमीन को जो हमारी तरह मामूली जिंदगी गुजार रहे हों, कोई हमारे जैसा ही कोई गुनहगार हो, ऐसे को क्या है नेकी पहुंचाना, कुरान मजीद की तिलावत करके उसके लिए उसका एहसाल सवाब करना, ये कोई आम बात नहीं है। रब कदीर उस बंदे से राजी होगा जो खुद भी पढ़ कर क्या है किसी गुनहगार बंदे को बख्शेगा, तो उसका सवाब क्या है उसे भी मिलेगा, और जिसको क्या है एहसाल सवाब किया जा रहा है उसे भी मिलेगा। आपने आज मुकद्दस हस्ती को अगर बख्शा है, आज मुकद्दस हस्ती को एहसाल सवाब किया है, तो आप कोई बुजुर्गान दीन को, किसी नबी को, किसी वली को आपने अगर एहसाल सवाब किया है तो उसका सवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उल्टा आपको उनसे फ्यूज बरकत भी मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही रहम करने वाला है, बहुत ही मेहरबान है। तो आप जो अगर मिसाल के तौर पर अगर गौसे आजम की बारगाह में नजर किया है तो उनकी रहमत वैसे तो सब पर है, उनकी रहम करम भी अलग से मिलेगा, उनका कुर्ब मिलेगा, वो राजी होंगे, वो हमसे खुश हो जाएंगे और क्या है हमारी तरफ खुसूसी मुतवज्जा होंगे। तो उनकी तवज्जो के लिए, उनसे लगाव के लिए, उनसे उल्फतें रखते हुए क्या है उनके लिए भी एहसाल सवाब कर सकते हैं। बुजुर्गान दीन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उनके लिए बख्श देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जखीरा अपने लिए आखिरत का जखीरा करना है तो माशाल्लाह कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।